इस संसार की रचना किसने की? सूरज, चांद और सितारे किसने बनाए? आसमान का ये शामियाना हमारे सरों पर किसने ताना? वो कौन है जिसके आदेश अनुसार सभी ग्रह अपनी अपनी धुरी पर चक्कर काट रहे हैं? किसने उन्हें अपने हुक्म का पाबंद बना रखा है? आखिर इनकी क्या मजबूरी है कि यह कभी प्रकृति के नियम के खिलाफ नहीं चलते? ये धरती किसने बनाई और यहां मौजूद तमाम जीवों को जीवन किसने दिया? समुद्र की इन लहरों को आखिर कौन कंट्रोल कर रहा है? पानी की तहों में मौजूद एक संसार का जन्मदाता आखिर कौन है? और कौन है जो सबका पालन पोषण कर रहा है? जमीन के ऊपर मौजूद जीवों की देखभाल कौन करता है और उन्हें रोजी देने वाला कौन है? क्या आपने कभी सोचा? रंजो गम है किसकी जानिब से, खुशी देता है कौन? मौत किसके हाथ में है, जिंदगी देता है कौन? जी हां, वो शक्तिशाली हस्ती अल्लाह है। जीवन, मृत्यु और दोबारा जिंदगी उसी का काम है। उसी ने पवित्र कुरान में कहा है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए धरती में रंग बिरंगी चीजें पैदा की हैं। यकीनन इसमें भी ध्यान देने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। और वही तो है जिसने समुद्र को सेवा के काम में लगा रखा है ताकि तुम उसमें से ताजा गोश्त खाओ और उसमें से आभूषण निकालो जिन्हें तुम पहनते हो। तुम देखते हो कि किश्ती उसका सीना चीरती हुई चलती है ताकि तुम सफर कर सको और रोजी तलाश करो और उसका शुक्र अदा करो। उसने धरती पर अटल पहाड़ दिए ताकि धरती तुम्हें लेकर लुढ़क न जाए, और नदियां बनाई और कुदरती रास्ते बनाए ताकि तुम सही मार्ग पा सको, और रास्ता बताने वाले बहुत से चिन्ह भी बनाए, और सितारों के द्वारा लोग राह पा लेते हैं। तो जो पैदा करता है क्या वो उस जैसा है जो पैदा नहीं करता? क्या तुम सोचते नहीं? और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। कुरान की शिक्षा के अनुसार जीवन देने वाला केवल अल्लाह है। उसी ने इस संसार को पैदा किया और यहाँ मौजूद तमाम जानदार और बेजान चीजों का जन्मदाता वही है। यहाँ जो घटनाएं घट रही हैं वो सब उसी के आदेश अनुसार हो रही हैं। इस दुनिया को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। इस दुनिया में हम जितनी चीज़ें देखते हैं, आसमान, ज़मीन, पेड़ पौधे, पहाड़, दिन रात, इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ही ताला ही ने पैदा किया है। जानवरों को अल्लाह ताला ने पैदा किया, इसी तरह उसने इंसानों को भी पैदा किया है। दूसरी बुनियादी बात कुरान में कही गई है कि अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है जो कोई चीज़ पैदा कर सके। हत्ता कि एक मक्खी को भी कोई अल्लाह के अलावा कोई पैदा नहीं कर सकता है। ये संसार सदा से नहीं, और ना यहाँ रहने वाले इंसान, जानवर और तरह तरह के जीव जंतु हमेशा से हैं। ये सब कुछ पहले नहीं था और फिर इनका वजूद हुआ। सूरज हजारों वर्ष से धरती पर बसने वालों को लाभ पहुंचा रहा है। चांद एक जमाने से चांदनी बिखेर रहा है। ये सितारे
बरसों से अपने अपने कक्ष में गर्दिश कर रहे हैं और ये धरती हमारे रहने सहने और जिंदगी गुजारने के काम आ रही है। मगर करोड़ों वर्ष पहले इन सब का वजूद नहीं था, फिर हुआ। साइंसी नुक्ते नज़र से इस वक्त ख़्याल ये है कि दुनिया जो थी बड़े धमाके से शुरू हुई, बिग बैंग मॉडल उसे कहा जाता है। आजकल साइंसदानों का उसी मॉडल पर इत्तफाक़ है आमतौर पर। तो अंदाज़ा यह है कि एक लंबे अरसे पहले दुनिया तख्लीक हुई, फिर फैलती चली जा रही है और फैलते जाने में ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, तारे वगैरह ये सब पैदा हुए। उनकी अपनी अपनी गर्दिशें हैं, गैलेक्सीज़ हैं, कहकशां हैं। तो ये एक पूरी कायनात है जो इर्तिक़ा पज़ीर है, एवोल्यूशन उसका हो रहा है और अभी तक वो सिलसिला जारी है। कायनात की तख्लीक अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि वो तख्लीक का काम भी जारी है। नए नए तारे वजूद में आते रहते हैं। ये कायनात की मौजूदा सूरत हाल है। प्रकृति का नियम है कि जिसे वजूद मिलता है उसका खात्मा भी होता है। जब सब चीज़ें पैदा की हुई हैं तो उन्हें एक दिन समाप्त भी होना है। एक समय वो भी आने वाला है जब सब चीज़ें फना हो जाएंगी। ये ज़मीन और यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी। नदियों और समुद्रों के बांध टूट जाएंगे। इंसानों और जानवरों का खात्मा हो जाएगा। सूरज और चांद अपनी रोशनी खो देंगे। सितारे और ग्रह टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। इसी का नाम है महाप्रलय, कयामत। तो दुनिया में हम देखते हैं कि हर चीज़ की एक उम्र है। सूरज की भी एक उम्र है, अंदाज़ा है कि वो उस उम्र के बाद ख़त्म हो जाएगा। तारों की भी उम्रें हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। जितनी जानदार चीज़ें हैं उनके बारे में हम जानते ही हैं, उनको मौत आती है, उम्र होती है उनकी। इसी तरह पूरी कायनात की भी उम्र है, क्योंकि हर चीज़ उसमें से मिटने वाली है। तो मिटने वाली चीज़ों का जो मजमुआ है वो भी मिटने वाला ही होगा। तो कायनात को बहरहाल ख़त्म होना है, लेकिन वो किस वक्त ख़त्म होगी वो तो कायनात को बनाने वाला ही जानता है। ख़त्म होने के बहुत से तरीक़े हो सकते हैं, इसलिए कि चीज़ें टकरा भी सकती हैं आपस में, तारे भी टकरा सकते हैं, तवाज़ुन भी ख़त्म हो सकता है। तो ख़त्म होने के तो बहुत से तरीक़े हैं, मगर क्या तरीक़ा होगा ये बहरहाल कायनात को बनाने वाला ही जानता है। लेकिन कायनात की फ़ितरत बताती है कि वो ख़त्म होने वाली है। हर चीज़ उसमें से ख़त्म होती है, तो पूरी कायनात भी एक दिन ख़त्म होगी। क़यामत या डूम्सडे, महाप्रलय जिसे हम कहते हैं, उसका आना अनिश्चय है कि ये दुनिया अपने आप में संपूर्ण नहीं है। यहाँ न्याय के तकाज़े पूरे नहीं होते हैं और जो लोग अपने ईश्वर अल्लाह के मानने वाले और सत्कर्म करने वाले हैं उनको उसका इनाम पुरस्कार भी नहीं मिलता है। इसी कारण महाप्रलय और उसके बाद एक पारलौकिक जीवन का आना निश्चय है। ये बात कुरान मजीद ने आज से 1450 वर्ष पहले ही बता दी। ये संसार क्यों पैदा किया गया? चांद और सूरज क्यों बनाए गए? इंसान और उसकी जरूरत की चीजें क्यों पैदा की गई? और फिर इन सब को खत्म क्यों कर दिया जाएगा? उसके बाद क्या होगा? क्या इस धरती पर बसने वाले इंसानों को दोबारा जिंदा होकर अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, या फिर उनसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी? क्या जिन लोगों ने अच्छे काम किए उन्हें कोई इनाम दिया जाएगा और जिन्होंने बुरे काम किए उन्हें दंडित किया जाएगा? जिन्होंने शहरों पर बम बरसाकर लाखों लोगों की जान ली, क्या उन्हें इसके लिए सजा नहीं मिलेगी? जिन्होंने आबादियों को वीरान किया और ईश्वर की इस जमीन को खून से लाल कर दिया, क्या उनसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा? और जिन्होंने अल्लाह के बंदों की सेवा की, उनकी जिंदगी को संवारने की कोशिश की, उन्हें कोई बदला नहीं दिया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो ये इंसाफ की बात नहीं होगी। जो लोग जुल्म से कत्ल कर दिए गए और उनके कातिलों को यहाँ सजा नहीं मिली, तो क्या अब उन्हें कोई सजा नहीं देगा? ये वो सवाल हैं जो मानव जाति को हमेशा से परेशान किए रहे हैं और इसीलिए
इस बारे में अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह के जवाब मिलते रहे हैं। क़यामत के दिन की जो बात कही है ईसा मसीह ने स्वयं अपने शब्दों में, उन्होंने ये बताया है कि अंतिम दिन सबका न्याय होगा और जिस तरह के काम आपने किए हैं, अगर अच्छे काम किए हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और अगर आपने अच्छे काम नहीं किए हैं तो आपको नरक में यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। महाप्रलय भी होता है और महाप्रलय के बाद सृष्टि का पुनः निर्माण भी होता है। और जो मनुष्य, जब भगवान स्वयं इस पृथ्वी पर आते हैं तो निश्चित रूप से जीव भी आएंगे ही आएंगे। पहले जीव आता है, भगवान से ही उसका निस्तरण होता है, भगवान से सबकी उत्पत्ति होती है। तो सबकी उत्पत्ति कारण स्वयं भगवान है। तो सृष्टि का जो है महाप्रलय में विलीन होता है और फिर भगवान के ही महाविष्णु के सारे अंग अंग रोम रोम से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की उत्पत्ति होती है और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का सृजन किया जाता है। तो पुनर्जन्म निश्चित रूप से होता है। सवाल ये भी है कि अगर अच्छे कर्म करने वाला इंसान की योनि में आता है तो जानवर कैसे अच्छे कर्म करेंगे कि वो अगले जन्म में इंसान हो। अक्ल और समझ तो केवल इंसान के पास होती है और जानवर को क्या मालूम कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। हालांकि एक मान्यता ये भी है कि आदमी के लिए स्वर्ग और नरक सब इसी धरती पर है और उसे अपने कर्मों का फल यहीं इसी जीवन में मिल जाता है। वो जो कुछ करता है उसी के अनुसार उसे यहाँ दुनिया में अच्छे और बुरे अंजाम से दो चार होना पड़ता है। हालांकि हम देखते हैं कि बहुत से बुरा काम करने वाले अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बिता देते हैं। ईश्वर की धरती को बर्बाद करने वाले खुद आबाद रहते हैं। करप्शन और गलत शासन के जरिए जनता को लूटने वाले बहुत से लोगों को कभी दंड नहीं मिलता। ऐसे में इस बात पर कैसे भरोसा कर लिया जाए कि इसी जीवन में इंसान को अपने कर्मों का फल मिल जाता है। जो कुछ हम करते हैं, अच्छे काम या बुरे काम, उसको सज़ा मिलने के लिए या इनाम मिलने के लिए ये दुनिया पर्याप्त जगह नहीं है। उसके लिए कोई दुनिया ऐसी चाहिए, ऐसी जगह चाहिए जहाँ उसका पूरा पूरा हिसाब हो। और वो जो जगह है वो मरने के बाद की ज़िंदगी है। दुनिया में बहुत बार ऐसा होता है कि जो आदमी जालिम होता है वही मज़लूम हो जाता है। जो अत्याचार करने वाला होता है उसे लोग पीड़ित समझने लगते हैं और इंसाफ आदमी को नहीं मिल पाता है। आदमी के दिल में ये ख्याल आता है कि कोई दिन ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आदमी को हकीकी इंसाफ मिल सके। इस दुनिया में तो हकीकी इंसाफ नहीं मिल पाता है। बहुत सारे अत्याचारी जो होते हैं वो अपने आप को पीड़ित ही शो करते रहते हैं और बहुत सारे लोगों के हुकूक गस्ब हो जाते हैं। तो ऐसा दिन वो आखिरत का दिन है जहाँ पर सारे लोगों को इंसाफ मिलेगा। कुछ लोगों की मान्यता है कि मरने वाला अलग अलग योनियों में जन्म लेता रहता है और ये सब उसके कर्मों के कारण होता है। अच्छे कर्म करने वाला आदमी दोबारा आदमी की योनि में आता है और बुरे कर्म करने वाला किसी जानवर के रूप में जन्म लेता है। आवागमन का ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक उसे मुक्ति नहीं मिल जाती। ये मान्यता भारत में आज भी प्रचलित है। एक तो आखिरत का तस्वुर है और एक पुनर्जन्म का है। तो पुनर्जन्म वाले में ये तय नहीं होता कि इंसान जिस जन्म में है अभी वो पिछला कौन सा कर्म करके इस दुनिया में आया है। तो एक तो इंसान को पता नहीं होता, दूसरे ये कि सबसे पहला इंसान जब पैदा हुआ तो वो किस पिछले अमल के नतीजे में इस दुनिया में अच्छा या बुरा नतीजा भोग रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये संसार खुद ब खुद बन गया है, उसे किसी ने नहीं बनाया और एक दिन ये खुद ब खुद खत्म भी हो जाएगा। इसका सिस्टम खुद ब खुद चल रहा है और कोई इसे चलाने वाला नहीं। सूरज को कोई भी रोशनी नहीं देता, चांद को किसी ने चांदनी नहीं दी, समंदर की लहरें अपने आप ही किनारों से सर फोड़ती हैं। पानी के अंदर मौजूद
जीवन का ना तो कोई पैदा करने वाला है और ना ही कोई उसे कंट्रोल करता है। इसी तरह हमारे जीवन का भी एक दिन खात्मा हो जाएगा और हम जो कुछ कर रहे हैं इसके लिए हमें किसी के सामने जवाब नहीं देना होगा। इस दुनिया में जिन लोगों ने बुरे कर्म किए हैं उन्हें कोई सजा नहीं मिलने वाली। यूं ही अगर कोई लोगों के साथ भलाई करता है, उनकी सेवा करता है, तो उसे भी इसका कोई बदला नहीं मिलने वाला। यानी ये दुनिया एक गोरख धंधे के सिवा कुछ नहीं जहां हर कोई ठगा जा रहा है। हालांकि इस्लाम धर्म इस सोच के खिलाफ है और वो जहां इस संसार को एक अल्लाह का पैदा किया हुआ मानता है, वहीं ये भी कहता है कि हर किसी को उसके सामने अपने किए का हिसाब देना है। जीवन देना अल्लाह का काम है। उसने सबको जीवन दिया और वो दोबारा भी दे सकता है। जो एक बार जीवन देने की शक्ति रखता है, वो मरने के बाद दोबारा जिंदा करने की ताकत भी रखता है। उसके लिए न पहली बार जीवन देना मुश्किल था और न ही दूसरी बार जिंदा करना उसके लिए कोई मुश्किल काम है। इस संसार का जिस दिन अंत होगा उसी दिन को कुरान में कयामत का दिन कहा गया है। जिसने इस संसार की रचना की है वही इसे समाप्त करने का आदेश भी देगा। फिर सूरज अपनी रोशनी खो देगा, चांद अपनी चांदनी गंवा देगा, सितारे झिलमिलाना बंद कर देंगे। इस धरती पर मौजूद तमाम शहर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद फिर अल्लाह सबको दोबारा जिंदा करेगा और उन्हें अपने किए का हिसाब उसके सामने देना होगा। क़यामत के दिन का तसव्वुर और क़यामत के दिन को सोच करके अगर इंसान ज़िंदा रहे इस दुनिया में, तो यहाँ पर आदमी मनमानी नहीं करेगा कि जिस तरह से चाहे जिसकी चीज़ हथिया ले, जिस तरह से चाहे जिस पर जुल्म करे, जिस तरह से चाहे अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारे, बल्कि हमेशा उसके दिल में ये ख्याल होगा कि एक दिन होना है जहाँ पर हकीकी इंसाफ होना है। कुरान में बार बार कयामत का बयान है। उस दिन इंसान के कर्मों के हिसाब की बात कही गई है। गोया इंसान को बताया गया है कि वो इस संसार में बेरोक टोक अपनी मनमानी न करे। वो जो भी करे सोच समझ कर करे, क्योंकि उसे अपने किए का जवाब भी देना है। उसे एक ऐसे जज के सामने पेश होना है जो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। उसके सामने किसी की दोस्ती, रिश्ता और सिफारिश नहीं चलेगी, क्योंकि वो सब जानने और खबर रखने वाला है। उसी ने पवित्र कुरान में कहा है, तुम कभी भी ये न समझना कि अल्लाह ने अपने रसूलों से जो वादा किया है उसे वो पूरा नहीं करेगा। बेशक अल्लाह अपार शक्ति का मालिक और बदला देने वाला है। ये उस दिन होगा जब ये धरती बदल कर दूसरी धरती कर दी जाएगी और आकाश दूसरा आकाश, और सभी अल्लाह के सामने हाजिर होंगे जो अकेला और प्रभुत्वशाली है। और उस दिन तमाम अपराधियों को रस्सियों में बंधा देखोगे। उनके लिबास तारकोल के होंगे और आग की लपटें उनके चेहरों पर छा रही होंगी। ऐसा इसलिए होगा कि अल्लाह सभी जीवों को उनकी कमाई का बदला देगा। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। इस दुनिया में जिन लोगों ने अच्छे काम किए होंगे उनको इनाम की शक्ल में अल्लाह ताला जन्नत से नवाजेगा। जन्नत में हर तरह की नेमतें होंगी। वो नेमतें जिनका किसी इंसान ने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा, वो उसको जन्नत में मिलेंगी। दूध की नहरें, शहद की नहरें, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें, मेवे, फल, हर चीज़ जिसकी इंसान ख्वाहिश करेगा वो उसको जन्नत में मुहैया की जाएंगी। इसी तरह इस दुनिया में जिन लोगों ने गलत काम किए होंगे, बुरे काम किए होंगे, अल्लाह ताला की नाफरमानी के काम किए होंगे, उनको आखिरत में सज़ा दी जाएगी। वो सज़ा जहन्नम की शक्ल में दी जाएगी।
जहन्नम में हर तरह की तकलीफ़देह चीज़ें होंगी, सांप बिच्छू वो डसने के लिए होंगे, खाने पीने के लिए उनको इंतहाई सख्त कड़वा कसीला खाना, पीप, ज़ख्मों का धोवन, इस तरह की चीज़ें उनको खाने के लिए दी जाएंगी। इस्लाम की नज़र में बुरे काम करने वालों को जहन्नम में डाला जाएगा, जो एक तकलीफ की जगह है। यहाँ पापियों को उनके पापों का बदला दिया जाएगा। जहाँ एक तरफ बुरे काम करने वालों को कयामत में सजा दी जाएगी, वहीं अच्छे काम करने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। उनकी आओ भगत होगी और उन्हें हमेशा के लिए अल्लाह की नेमतों की जगह स्वर्ग में रखा जाएगा। पवित्र कुरान में है, अल्लाह के नजदीक उनका बदला सदा बहार जन्नतें हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, यहाँ वो हमेशा रहेंगे। कुरान में जन्नत की बहुत सारी नेमतों का जिक्र आया है कि वहाँ स्वर्ग में, जन्नत में उसे हमेशा वो जवान रहेंगे, खाने पीने के लिए फल मिलेंगे अनेक। और कभी इंसान कहेगा कि ये दुनिया ही में हमको ऐसे फल दिए जाते थे, परंतु मज़े में और अपनी वो शुद्धता में बिल्कुल अलग होंगे यहाँ से। जिस खुदा ईश्वर अल्लाह ने दुनिया में इतनी सारी अनुकंपाएँ, नेमतें इंसान को दी हैं, वो जन्नत में इंसान को क्या नहीं दे सकता। इसीलिए एक बात अल्लाह की तरफ से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि अल्लाह ईश्वर फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, जन्नत में मैंने तुम्हारे लिए ऐसी नेमतें तैयार करके रखी हैं जिसको किसी इंसान की आँख ने कभी देखा नहीं, जिसको कभी इंसान के कान ने जिनके बारे में सुना नहीं, और जिनके बारे में अगर कोई विचार करना चाहे कि वो कैसी नेमतें होंगी, तो उन नेमतों के बारे में वो सोच भी नहीं सकता कि वहाँ कैसी नेमतें इंसान को दी जाएंगी। जो लोग ईश्वर का वजूद नहीं मानते और एक ऐसे इंसाफ करने वाले पर विश्वास नहीं रखते जो सबका इंसाफ करने वाला है, वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। वो कानून के डर से लोगों के सामने जुर्म करने से तो बचेंगे, मगर अकेले में उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। वो इस खूबसूरत जमीन को बर्बाद करते हुए और यहाँ खून खराबा करते हुए किसी से खौफ नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी सोच के अनुसार उन्हें यहाँ कोई भी दंड देने वाला नहीं है। मगर इसके विपरीत जो शख्स एक सर्वशक्तिमान इंसाफ करने वाले पर यकीन रखता है, उसे हमेशा इस बात का एहसास रहेगा कि उसे अपने किए का एक दिन हिसाब देना होगा। मरने के बाद जिंदा किया जाना और अपने कर्मों का हिसाब किताब, ये इस्लाम की मौलिक धारणा है। ये धारणा इंसान की जिंदगी पर बहुत गहरे असर डालती है और उसे दुनिया में बेलगाम होने से बचाती है। जो शख्स इस धारणा को दिल से मानता होगा, वो ईश्वर के बनाए हुए नियम के खिलाफ कभी नहीं आगे जाएगा। वो उसके बंदों पर जुल्म ज्यादती नहीं करेगा। वो किसी बेगुनाह की जान नहीं लेगा। अगर उसे हुकूमत मिली तो वो करप्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये यकीन होगा कि वो जो कुछ कर रहा है उसके लिए उसे जवाब देना होगा। क़यामत के दिन का तसव्वुर और क़यामत के दिन को सोच करके अगर इंसान ज़िंदा रहे इस दुनिया में, तो यहाँ पर आदमी मनमानी नहीं करेगा कि जिस तरह से चाहे जिसकी चीज़ हथिया ले, जिस तरह से चाहे जिस पर जुल्म करे, जिस तरह से चाहे अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारे, बल्कि हमेशा उसके दिल में ये ख्याल होगा कि एक दिन होना है जहाँ पर हकीकी इंसाफ होना है। इस्लाम की दृष्टि में ये दुनिया इम्तिहान की जगह है और परलोक उसके रिजल्ट का स्थान। यहाँ इंसान जितने अच्छे काम करेगा, दूसरे लोक में उतना ही अच्छा फल पाएगा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ जानने वाला है। उसकी जानकारी से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं और वो सबको उनके कर्मों का बदला देने वाला है। इस दुनिया के साधन सीमित हैं, इसलिए ये मुमकिन नहीं कि सबको उनके किए का बदला दिया जा सके। इसीलिए जरूरत एक ऐसे लोक की है जिसके साधन असीमित हों और सबको उनके कर्मों का फल मिल सके।
क्या आपने कभी गौर किया कि आप कौन हैं और इस दुनिया में क्यों भेजे गए हैं? आपको किसने भेजा? आप कहां से आए हैं और फिर लौटकर कहां जाना है? अगर नहीं तो फिर आज से ही सोचना शुरू कर दीजिए। भाइयों और दोस्तों, आपके सामने मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं है, और अगर वो है तो वो जीवन कैसा है, इसके बारे में अनेक धर्म गुरुओं के विचार सामने आ चुके हैं। हम सारे इन विचारों का आदर करते हैं और इन सारे धर्म गुरुओं का भी पूरा पूरा आदर करते हैं। अब एक ही वक्त में इन अलग अलग विचारों को हम गहराई में जाकर देखना समझना चाहेंगे तो पता लगेगा कि ये सब एक ही वक्त में सही नहीं हो सकते। इनमें से कोई एक बात सही होगी, सत्य होगी, वो क्या है उसे समझने की आवश्यकता है। आज देखिए, मरकर जाने वाला कोई भी कभी वापस नहीं आता। वो हमें ये नहीं बता सकता कि मृत्यु के बाद उसने देखा है वहाँ कोई स्वर्ग नहीं है, नरक भी नहीं है, वहाँ कोई हिसाब किताब होने वाला नहीं है, वहाँ कोई ईश्वर, खुदा, भगवान, अल्लाह बैठा हुआ नहीं है, और न ही कोई मरकर आज आकर हमारे पास बताने वाला है कि हाँ मैं देख कर आया हूँ, वहाँ ईश्वर है, अल्लाह है, स्वर्ग भी देखा, नरक भी देखा, ये भी बताने वाला नहीं है। तो जो कुछ है हमारी बुद्धि विवेक के आधार पर कुरान ने इस बात को मानने के लिए, मृत्यु के बाद के सदा के जीवन को आंखें बंद करके मानने के लिए नहीं कहा। प्रमाण दिए, दलील दी है, निशानियां बताई हैं और बताया है कि इन पर सोच विचार करो। ये तुम्हारा जीवन परीक्षा का जीवन है, सदा के लिए नहीं, और तुम्हें हमारे ही पास आना है और तुम्हें ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता। कुरान कहता है अयहसबुल इंसान युतरक सुदा। कुरान कहता है क्या मानो ये विचार करता है कि उसे ऐसे ही छोड़ा जाएगा और उसका हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। एक और जगह कुरान ने कहा अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। इंसान ये ख्याल करता है कि उसे हिसाब किताब नहीं होगा, उसे हमारे पास आना नहीं है, ये उसका धोखा है, उसे अवश्य ही हमारे पास आना है। तो इस तरह से कुरान अपने दावत देता है कि मानव सोच विचार करे और निशानियों पर और वो प्रमाण के आधार पर इस बात की सच्चाई को माने। देखिए, एक मोटी बात कुरान ने ये बताई कि ईश्वर ने, अल्लाह ने इस पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में तमाम चीज़ों को जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। जोड़ा अपने जोड़े से मिलकर एक प्रमाण, एक नतीजा निकलता है, एक पर्पस, उद्देश्य पूरा होता है। इसी तरह से आप देखते हैं कि धूप है तो छाँव है, मीठा है तो खट्टी चीज़ है, या फिर साया है या फिर रोशनी भी है, गर्मी है तो ठंड भी है, दिन है तो रात है। तो कुरान कहता है कि ये दुनिया है, इस दुनिया का जोड़ा पारलौकिक जीवन है, आखिरत है, और ये दोनों मिलने से एक पर्पस पूरा होगा। तो इस तरह से कुरान और भी प्रमाण देता है, दलील। इस तरह से कुल मिलाकर मरने के बाद सदा का जीवन होगा। उस जीवन में सिर्फ कर्मों के आधार पर कामयाबी नहीं मिलेगी, वहाँ ईमान लाना अवश्य है कि हम पहले माने तो सही कि इस पूरे यूनिवर्स का हमारा पैदा करने वाला, सृष्टिकर्ता, एक रचयिता, एक निर्माता, एक सर्वशक्तिमान अल्लाह है, उसे पहले माने, और उसकी सारी जानकारी हमें पैगंबरों के द्वारा मिली। उसके अंतिम जो पैगंबर प्रॉफिट हैं, मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनको मानना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना और सत्कर्म करना, ये मरने के बाद के जीवन में सफलता का रास्ता है। इसलिए इस पर सोच विचार करने की हम दावत देते हैं और हमें उम्मीद है कि इन बातों पर, विचारों पर सोच विचार करके हम अपने मौत के आने से पहले सच्चाई को जानकर, उसे स्वीकार करके मरने के बाद नर्क की आग से हम अपने आप को बचा लेंगे।